आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 17.2 की, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। और इसमें हमने किन ऑपरेशंस की बात करनी है? यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड सब्ट्रैक्शन। यूनियन का साइन मैंने आपको बताया था यू है, इंटरसेक्शन का साइन उल्टा यू है, कॉम्प्लीमेंट जो है वो इस तरह का एक हम साइन लगाते हैं छोटा सा किसी भी सेट के ऊपर, तो उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। चौथा जो है वो क्या है? सब्ट्रैक्शन। नाउ हमें दिए गए हैं सेट, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी आप जो बेसिक हेड लाइन है वो खुद लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट सेट लिख रही हूँ। ए सेट हमारे पास है, ए सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बी सेट हमें दिया गया है 2 4 6 8, 2 4 6 8 एंड 10। हम बोल सकते हैं ए सेट इज़ द फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, एंड बी सेट इज़ एन फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। अब इनका हमें मालूम क्या करना है? इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको 4 ऑपरेशन बताए हैं, तो इन 4 ऑपरेशंस के मुताबिक हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमें जो दिया गया है उसमें हमने मालूम करना है, जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो हमने मालूम करना है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी अगर हमारे पास मालूम हमने करना है तो कैसे मालूम करना है? पैटर्न देखें, आप यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व लिखने के बाद एरो हेड देकर आप लिखेंगे ए यूनियन बी। पहले ए है तो आप ए सेट पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, और बीच में ये यूनियन का साइन लगाना है आपने। और जो बी सेट है नेक्स्ट हम वो लिखेंगे 4 2 2 4 6 8 एंड 10। ओके, अब यूनियन में करते क्या है आपको ये पता होना चाहिए। यूनियन, यूनिटी, तो डैट मीन्स यूनियन का मतलब है इन तमाम नंबर्स को तरतीब से हमने इकट्ठा लिखना है। मतलब इन दोनों सेटों के जो एलिमेंट्स हैं 1 से 6 तक की काउंटिंग और 2 10 तक की काउंटिंग, इन तमाम एलिमेंट्स को हमने तरतीब से राइट डाउन करना है। चाहे इसमें ये कोई ओड है ये इवन नंबर भी हैं, इकट्ठा लिखना है। जैसे कि फर्स्ट इसमें 1 नहीं है लेकिन 1 हम लिखेंगे, 2 इसमें भी है और इसमें भी है तो 1 टाइम 2 राइट डाउन करेंगे। 3 इसमें नहीं है तो तरतीब से जैसे 2 के बाद 3 आना चाहिए वैसे लिखेंगे। 4 डबल है तो 1 टाइम राइट डाउन करेंगे। 5 लिखेंगे, इसके बाद फिर 6 डबल है तो वो लिख देंगे। इसमें 8 नहीं है लेकिन हम लिखेंगे, इसमें 10 नहीं है लेकिन हम लिखेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा ए यूनियन बी का आंसर। ओके, बहुत इजी हैं, बहुत मज़े के हैं, बड़ी आसानी से समझ आ जाते हैं अगर आप बस तरीके के साथ या थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने के साथ समझ जाएं तो। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो होगा वो होगा हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए, उल्टा साइन इंटरसेक्शन। ओके, अब आप क्या करेंगे? अब सेम वही प्रोसेस सेम रहना है, प्रोसेस ने चेंज नहीं होना, आपको सिर्फ बीच में जो काम करना है ना वो चेंज होना है। तो बी इंटरसेक्शन ए हमारे पास आ जाएगा, जिसके लिए हमारे पास जो बी सेट पहले है तो बी हम पहले लिखेंगे 2 4 6 8 एंड 10, ठीक। और बीच में साइन कौन सा आना है? इंटरसेक्शन का। देन हम ए सेट लिखेंगे, ए सेट क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये लिख दिया। अब देखो दोनों में सेम क्या है, दोनों में सेम है 2, दोनों में सेम 4 6, ठीक। दोनों में सेम पर मैंने छोटे छोटे टिक लगाए हैं। छोटे टिक लगाना बगैर टिक लगाए भी काम हो जाता है।
अदर लेकिन कुछ जो नए स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अभी नहीं समझ आ रही होती है या जो इस मैथ्स में थोड़ा वीक होते हैं, उनके लिए ये आसानी होती है कि जो चीज़ सेम है उनको हम क्या करें, पॉइंट आउट कर दें कि हमने इन नंबर्स को लेना है। अब जिन नंबर्स पे मैंने लगाया है टिक, मैं उनको क्या करूँगी, यहाँ पर राइट डाउन कर दूँगी, जैसे 2, 4 एंड 6। तो ये हमारा क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए का आंसर। ओके, आई होप आपको ये दोनों पैटर्न समझ में आए होंगे और मैं अब आज आपको यही 2 पैटर्न समझाऊंगी। इन 2 पैटर्न से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप उसको मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, ताकि मैं आपको वो दोबारा डिफ़ाइन कर सकूं। थैंक यू सो मच।